बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी वीट के ऊपर, गंदम के ऊपर। कि आमतौर पे हमें ये कहा ये जाता है कि जब आपने वज़न कम कम करना होता है या कंट्रोल करना होता है, या इवन इफ़ जो बहुत सारी बीमारियों के अंदर भी जब आपको ये कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट की इनटेक जो है वो आपको कम लेनी है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जी रोटी चावल इस तरह की चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन आज मैं दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं गंदम के ऊपर बात करूँगी कि क्यों। अगर आप ये देखें कि इंडो पाक में उस रीजन के अंदर, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही गंदम जो है वो यूज़ होती है, जैसे ब्रेड्स बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए हमारे उस रीजन के अंदर। और सदियों से लोग खाते आ रहे हैं, दिन में 3 टाइम पर लोग खाना खाते हैं, तीनों टाइम पर रोटी ही खाई जाती थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जी ये कहना शुरू कर दिया जी रोटी आप कम खाएं, रोटी कम खाएं। क्यों? ये गंदम बहुत अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन हुआ क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। जब ये पॉपुलेशन एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा आबादी के लिए ज़्यादा जब फसल उगानी पड़ी है, तो उसमें बीज चेंज हो गया, हाइब्रिड किस्म के बीज हो गए, जिसमें फिर हमें इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ किए। प्लस उसके साथ साथ इस तरह के फैक्टर्स के साथ साथ हुआ क्या कि उसकी जो कंपोजिशन थी वो बदल गई, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बदल गई, कि अब उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के बजाय जो है कुछ नुकसानात होने शुरू हो गए। लेकिन एक्चुअल बीज के साथ साथ एक और चीज़ जो है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इवन इफ ऑर्गेनिक बीजों की बात भी करें कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेज का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो एक्चुअल मसला कब होता है? जब आप उसको ग्राइंड करते हैं। अब देखें, पहले गाँवों के अंदर या शहरों के अंदर भी आटा पीसने वाली चक्कियाँ मौजूद थीं। लोग एक लिमिटेड अमाउंट में जो है वो आटा पिसवाते होते थे, गंदम साफ़ करवाई जाती थी, फिर उसको आटा बनवाया जाता था और वो फिर उसको यूज़ किया गया। और उससे पहले अगर आप देखें तो लोग, ख़वातीन जो हैं, ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट टास्क था, लोग अपने घरों के अंदर थोड़ा थोड़ा आटा जो है वो पीसते होते थे और वो उस दिन यूज़ कर लेते थे। लेकिन उसके बाद चूँकि फिर थोड़ा जब आपने मैस ग्राइंडिंग में आया, तो आपने चक्कियों में जाके उसको पीसना शुरू किया। अब चक्की में आपने किया 8 दिन के लिए 10 दिन का आटा अगर आपका है, आटे की एक्चुअल जो गंदम की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो वो चेंज होती है, वो 6 दिन के बाद उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बदल जाती है। उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस नहीं रहते जो एक सीड के अंदर मौजूद होते हैं। अब होता क्या है? अब देखें, जब लोगों ने शहरों से, या ये कि जी आप, ये कन्वीनियंस हो गई कि आप गंदम लेने की बजाय आप आटा ले लें। अब पिसा हुआ आटा, वो कब आटा पिसा है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। अगर आप ये देखें, ये बोरी का जो आटा है, अब यहाँ पर अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, तो अगर आप एक आटा बोरी लेकर आते हैं, आपका 3 महीने आटा ख़त्म ना हो, 4 महीने आटा ख़त्म ना हो, उसके अंदर किसी किस्म का कोई वो सुंडियाँ शुंडियाँ जो हैं वो नहीं डलती हैं। दैट शोज़ कि उसके अंदर इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं कि जो बचाते हैं उस चीज़ को। कि अदरवाइज़ अगर आप देखें, पिसा हुआ आटा हो, थोड़ी नमी हो, तो उसके अंदर इवन इफ़ अगर आपने उसको एयर टाइट जार्स के अंदर बंद करके रखा हुआ हो, तो भी कुछ अरसे के बाद उसके अंदर डिफरेंट सुंडियाँ वगैरह पैदा होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आपने ये वाले आटे यूज़ करने शुरू किए हैं, अब पता नहीं 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया, कितना अरसा हो गया है उसको पिसे हुए, उसकी जो जिस फ़ायदे के लिए आपने उसको लेना शुरू किया, वो फ़ायदा तो ख़त्म हो गया। अब आप उसको अपनी, जिसको क्या कहते हैं ना, दिल खुश करने के लिए उस आटे की रोटी बना के आप खाते हैं, और वो बजाय इसके कि आपको फ़ायदा दे, उससे आपको नुकसान होता है। जिससे क्या है कि जी स्वेलिंग, बॉडी के अंदर, जिस्म के ऊपर स्वेलिंग है, मुंह सूजना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों को आप ये देखें हमारे इंडो पाक में, जैसे थोड़ी सी उनकी एज बढ़ती है, एक ख़ास एज के बाद जाके जो बहुत पतले लोग भी हैं, उनके भी मुंह पफ़ी से होना शुरू हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि हम ये जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स जब यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अब ये देखें, अब इसका एक हल क्या है। एक तो ये है कि भी ये जो बोरी आटा अगर आप ये लेते हैं, उनको आप कोशिश करें कि आप वो ना लें। गंदम अगर आप ले सकते हैं तो गंदम लें और उसको पिसवाएं।
जो कि मैक्सिमम 6 दिन तक आपकी आटा जो है वो यूज़ हो, उसके बाद आप नई पिसवा लें। वैसे भी अगर आपने जाके उसको पिसवाना है तो वो तो इट्स क्वाइट ईजी कि आप उसको 6 दिन के बाद आप नया करवा लें, क्योंकि अब ये जो जो वाइट आटा है या वाइट ब्रेड्स हैं उनके अंदर ब्लीच डाली हुई होती है। अब ये देखें ना, आप उसको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी अपने घर के अंदर देख सकते हैं कि अगर आप प्योर होल व्हीट जो है गंदम को आपको पिसवाते हैं या उसमें से आप पूरे का पूरा वो उसका चोकर जो है अगर आप निकलवा भी लें तो इतना वाइट आटा तो नहीं होता जितना बाज़ार वाला आटा आपको मिलता है या जितनी वाइट ब्रेड मिलती है, उसके अंदर ब्लीच डाली हुई है। अब जब वो आप चीज़ें ये खाएंगे तो होगा क्या, ज़ाहिर है आपकी बॉडी के अंदर और बहुत सारे मसले आते हैं। अब ये जो आटे हैं इनके अंदर उन्होंने कुछ एडेड जो हैं वो विटामिन्स डाले हुए होते हैं। अब जब आप इनको खाना शुरू करते हैं तो वो कि भी ये जो एक्चुअल गंदम के अंदर थे उसके साथ आपने एडेड डाल दिए उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और आपकी बॉडी में उन चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो इवन इफ़, अब तो मैं ये देख रही थी कि कुछ जगहों के ऊपर छोटी छोटी मिल्स जो हैं वो घर के अंदर भी आप रोज़ भी आटा अपने लिए पीस सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है आज जिस तरह की ज़िंदगी हमारी अब हो गई है वो मुश्किल लगता है वो करना। लेकिन अगर आपने उसको खाना ही है तो फिर बहुत बेहतर है कि उसको आप 6-7 दिनों के लिए आटा पिसवाएं। ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर करना तो बहुत आसान है, बाहर के मुल्कों में ज़ाहिर है ये थोड़ा मुश्किल काम है। उसमें ये कि अपनी छोटी मिल ख़रीद सकते हैं और आप अपने घर के अंदर उसको आप पीस लें। या उसका एक और तरीकाकार ये है कि गंदम के जो स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स के होते हैं कि आप उसको गंदम को भिगो दें और जब उसकी वो जड़ें सी निकलना शुरू हो जाती हैं 5-6 दिनों के बाद, उसको फिर आप पीस के मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो एक्चुअल गंदम के दानों से मिलता है। आप उसको पीस के आप उसको दलिया बना सकते हैं, आप उसको इवन इफ़ आटा करके डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आप उसको चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये कि हमें अपनी सेहत के लिए ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ज़ाहिर है और ज़्यादा बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर लीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपका दिल करे तो। थैंक यू वेरी मच। बाय। अल्लाह हाफिज़।